सुपौल जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से जिला परिषद प्रत्याशी मोहम्मद जकरिया से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा है जिला परिषद प्रत्याशी मोहम्मद जकरिया ने। मैं शिवशंकर पीयूष, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से मोहम्मद जकरिया जी। जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और कब उनके मन में और क्या उनके मन में आया कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत का दौर चल रहा है। 11वें और अंतिम चरण के चुनाव में 12 दिसंबर को चुनाव होना है। लिहाजा आपको हम उन तमाम मुद्दों से, तमाम वो वायदे से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जकरिया जी। सीधे जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है और जनता अगर मतदान स्वरूप आशीर्वाद देती है तो ये क्या कुछ करने वाले हैं क्षेत्र के लिए। जकरिया जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? सबसे पहले तो हम संपूर्ण जिलावासियों को ये चुनाव, पंचायत चुनाव 2021 की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही हमारे जो क्षेत्र संख्या 6 के सारे मतदाताओं को शुभकामना कि बहुत ही अच्छा समय आया है। ये चुनाव साल में 5 साल में एक बार आता है और इसमें हर व्यक्तियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मैं अपील करता हूँ। सबसे पहली बात है कि ये मेरी पहली चुनाव है। आज तक मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं पिछले 15-16 साल से सदर अस्पताल में सभी मरीजों का सेवा करता आ रहा हूँ। इन सेवाओं के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ बाहर निकलकर सारे समाज का सेवा करूँ और मुझे ये चेष्टा बनी। तो मैं सोचा कि भाई चुनाव के माध्यम से अगर मैं चयन होकर के आता हूँ, मुझे समाज के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, तो मैं उस शक्ति के उपयोग करूँगा और बढ़ चढ़ कर सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा और मैं सेवा करूँगा। जकरिया जी, अच्छा खासा आपका व्यापार चल रहा था। आप सदर अस्पताल में बतौर आउटडोर के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते आते, लगातार कई वर्षों से, तकरीबन 15 वर्षों से आप काम कर रहे हैं। ऐसे में आप चुनावी मैदान में, पंचायत चुनाव में एज ए जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आए हैं। कब मन में आया और ऐसा क्या मन में आया कि आप चुनावी मैदान में आए? असल में मैं तो ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेरा जो काम होता था, जो वहाँ भर्ती मरीज होता था, उनका खाना, साफ सफाई का व्यवस्था मेरे द्वारा किया जाता था। मैं ये वहाँ जो देखता था कि मरीज जो गांव सुदूर देहात से आते थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और करने के बाद जब सदर अस्पताल आते थे वो लोग, तो मुझे लगता था कि इन लोगों के साथ समस्या है। खासकर जो कोसी पीड़ित लोग जो यहाँ आते हैं, वो बताते थे कि हम लोग घर से चलते हैं तो खटिया पे मरीज को लेटा करके लाते हैं और नाव से घाट पे आते हैं। घाट पर कोई सवारी नहीं मिलता है और हम लोग घंटा 2 घंटा वहाँ रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला खुद प्रसव रास्ते में ही हो जाता है और अस्पताल आते आते बच्चे का या जच्चे का, दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सबसे पहला मेरा ये रहेगा, मेरा उद्देश्य है कि अगर मैं इस चुनाव में अगर मुझे जीत मिली तो सबसे पहले सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, वो एम्बुलेंस एक तो 102 या 108 एम्बुलेंस है जो समय मिलता नहीं है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हर पंचायत के लिए एक एक एम्बुलेंस हो और लोग घर से ही फ़ोन करें, टोल फ्री नंबर हो, घर से ही फ़ोन करें और जब तक वो मरीज को लेकर खटिया से उठा करके नाव पे चढ़ा करके घाट तक आता है, तब तक एम्बुलेंस घाट पे खड़ी रहे और मरीज को समय अस्पताल लाए और समय उसका जच्चा बच्चा सही सलामत रहे। जकरिया जी, एक बड़ा सवाल आपने स्वास्थ्य को लेकर सवाल की है। स्वास्थ्य आपका पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये भी है, हम लोगों ने भी कई बार तटबंध के भीतर जाकर के रिपोर्टिंग किया है, जिला मुख्यालय की जो सड़कें हैं वो चकाचक है। आपके क्षेत्र संख्या 6 में कई ऐसी सड़कें हैं जो जर्जर है, काफी जर्जर है। जनप्रतिनिधि जो जीत के आते हैं, लोग उन पे भरोसा जताते हैं, लेकिन वो उस काम को नहीं करते हैं जो उनका काम होता है। तो सड़क को लेके क्या आप कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भी कोसी नदी में पैदा हुआ। मेरा घर तेलवा पंचायत स्थित बेला सितुआ मेरा घर है। मैं वहाँ बचपन से लेकर 15-16 साल तक मैं वहाँ रहा
मैं वहाँ की सारी समस्याओं से रूबरू हूँ। नाव की समस्या, जब बाढ़ आती है तो हम लोग के घर में पानी घुस जाता है और हम लोग के गार्जियन लोग चौकी पे रख करके हम लोग को बैठा कर खाना खिलाते थे और खाना बनाते थे। प्रशासन द्वारा नाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन समय नाव नहीं मिल पाता था। हम लोगों को बांध पे आना पड़ता था। बांध पे आने के बाद हम लोग वहाँ ठहराव करते थे जब तक कोसी की तेज धारा रहती थी। खास करके कई बार तो हर बार कभी ये गांव कभी वो, कभी ये गांव कट जाता था। तब हम लोग वहाँ से आकर के पुनर्वास में बसे हुए हैं। तो हम ये जरूर ये कहेंगे कि सही बात है कि शहर जो अभी नगर परिषद का क्षेत्र है वहाँ की सड़कें तो चकाचक है। नगर परिषद की बात जब पंचायत में घुसते हैं तो इतनी जर्जर सड़कें हैं कि हम लोगों को मोटरसाइकिल नहीं चल पाता है और 4 चक्कर दूर की बात है। तो अगर योजना, चूंकि जिला परिषद का जो फंड है उसमें योजना आती है, सड़क निर्माण के लिए भी योजना आती है, लेकिन सरजमी पे वो योजना उतरती नहीं है, इसके कारण सड़क जर्जर रहती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सही बात है, क्योंकि ये पंचायत में मुखिया और वार्ड सदस्य के द्वारा जो सड़क निर्माण का काम होता है वो छोटा छोटा सड़क, कोई 200 कोई 300 फीट का सड़क बनता है। लेकिन जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा होता है और फंड भी बड़ा होता है। अगर जिला परिषद के अध्यक्ष या जिला पार्षद अगर चाहें तो ये नगर परिषद से गांव तक की जोड़ने वाली सड़क में अगर सहयोग करें और उनको बनाने का काम करें तो सड़कें अच्छी हो सकती है। जकरिया जी, शिक्षा को लेकर आपका क्या है? आपने स्वास्थ्य की बात की, हमने आपसे सड़क की बात कही। शिक्षा को लेकर चूंकि पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को झेला, ऐसे में बिल्कुल विद्यालय बंद रहा और बच्चों का शिक्षण कार्य जो है काफी प्रभावित रहा। तो अब शिक्षक आते हैं विद्यालय, बच्चे भी कमोबेश जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है काफी 2 सालों में खास करके बच्चे का जो पढ़ाई काफी ज्यादा बाधित रहा है। शिक्षा को लेकर आपके मन में क्या है? शिक्षा की तो बड़ी समस्या हो गई है। खास करके जो कोरोना जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का कोरोना हुआ उसमें तो शिक्षा को खत्म ही कर दिया और बच्चे लोग तो बिल्कुल दम साफ जो भी पढ़ा लिखा था सब भूल गया। अब जब ये स्कूल छोटी छोटी जो गांव में स्कूल हैं उनमें शिक्षक जाते नहीं हैं, प्रशासन के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा मुस्तैदी से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इससे शिक्षा के स्तर बहुत गिर गया है। हम चाहेंगे कि अब कोरोना काल तो लगभग अभी खत्म है, तीसरा फेज के बारे में सुना जा रहा था, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि शिक्षण संस्थान को सही से चलाने का प्रयास किया जाए, ताकि कम से कम जो बच्चे 2 साल से पढ़ाई में पीछे हैं वो अपने सिलेबस को सही तरह से पूरा कर सके। जकरिया जी, एक अंतिम सवाल है। आपको अगर जनता मौका देती है, जिम्मेवारी देती है, तो पहला 5 काम जरा बता दीजिए हमारे माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों को, जो आप करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य स्वास्थ्य के बारे में है कि जो हमारे सुदूर गांव में जो छोटा छोटा ये एसएचसी है, जो छोटा छोटा हॉस्पिटल है जिसमें शिक्षा की स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको बनाने का काम करेंगे। दूसरा, जो स्कूल जर्जर है उस स्कूल को बनवाने का काम करेंगे, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में को सुदूर करने का काम करेंगे। तीसरा मेरा है कि ये जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे गांव से कोसी तटबंध से जो महिलाएं प्रसव कराने या कोई क्रिटिकल पेशेंट जो वहाँ से आते हैं वो खटिया पे लोड सवार होकर के नाव पे और नाव से सवार होकर घाट पे आते हैं और वहाँ से सवारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते मरीज या तो और ज़्यादा बिगड़ जाता है या मर जाता है। उसके लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था हर पंचायत के लिए मेरे सहयोग से या मेरे माध्यम से जहाँ तक जो हो सकेगा वो करवाने का काम करेंगे। चौथा, जो हमारा जो नगर परिषद से पंचायत की तरफ जाने वाली सड़कें हैं वो जर्जर बनी रहती है, नगर परिषद तक जो सड़कें चकाचक रहती है और नगर परिषद के बाद जो पंचायत या गांव की तरफ जो सड़कें जाती है वो जर्जर रहती है, उसको मरम्मत करवाने या नई सड़क बनवाने का प्रयास किया जाएगा। जगह जी, हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता तो भगवान है। क्षेत्र की जनता अगर चाहे तो किसी को ऊपर उठा दे, माला पहना दे, नहीं तो नीचे कर दे। क्षेत्र की जनता तो भगवान है, उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि क्षेत्र की जनता अगर हमें चुनेगी तो उनके सारे विश्वास पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। तो ये थे मोहम्मद जकरिया जी, जिन्होंने काफी बेबाकी के साथ हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया है कि अगर इनको मौका मिलता है, इनके ऊपर जिम्मेवारी मिलती है इन्हें,
तो क्षेत्र की जनता के लिए जो उस पंक्ति में खड़े लोग हैं, समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, वहां तक विकास की रोशनी जो है दिखाने का और ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट।